प्रोग्राम देख रहा था, राजस्थान रिमोटेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, वहाँ पे वो हमारा एक बच्चा ट्रैवलर है जो ट्रैवल वीलॉग करता है, इब्रार, वो गन्ने के रस वाले के पास रुका रेगिस्तान में, उसने वहाँ पे QR स्कैनर पे 15 रुपए गिलास के दिए। आप हमारे कॉन्सेप्ट नहीं है। आप ये पूरे ये यहाँ देखें ना, जितने वेंडर्स हैं इनसे पूछें ये कर सकते हैं। इंडिया से मैच भी जीत जाता है तो वो मुस्लिम कम्युनिटी को बहुत डिस्टर्ब करते हैं, जोदोकोब करते हैं, मारते हैं, या उस इलाके में जुल्म तशद्दुद। पाकिस्तान और उनके मुस्लिम्स का क्या ताल्लुक है? वो तो उनका अपना मुल्क है। जनरल फिनोमिना है कि वो कंसीडर तब कर लेते हैं मुसलमानों को एज अ पाकिस्तानी। मैं कह रहे हैं, क्या वो मुसलमान चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी दोबारा से हुकूमत में आए, जो कि 10 साल से कर रहे हैं ऑलरेडी? वो मुसलमानों की ना कोई वैल्यू या कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि वो माइनॉरिटी में है और वो चाह के भी उस चीज़ को चेंज नहीं कर पाते। मोदी को मैं कह रहा हूँ 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये मुस्लिम है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने कामों के ऊपर बना रही है। नफरत तो कांग्रेस से फैलाई जाती है, यहाँ तो मोहब्बत डेफिनेटली ये मैंने देखा हुआ है। मैं आपको सिर्फ इसमें यही ऐड करूँगा कि वो चूँकि माइनॉरिटी में है और अगर वो इसको सपोर्ट नहीं करते। और दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि पाकिस्तान में कितने पढ़े लिखे हो सकते हैं या फिर जाहिल हो सकते हैं? दोस्तों, मैं पाकिस्तानी वीडियो पे बहुत ज़्यादा वीडियो पे रिएक्शन दे चुका हूँ और देता हूँ, पर मुझे ज़्यादातर लोग या कहो कि पूरे ही लोग जाहिल मिले हैं। तो पाकिस्तान में जो पढ़े लिखों की संख्या है वो बहुत कम है। तो वैसे ही आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक पढ़े लिखे जो व्यक्ति हैं उनकी राय, और एक हैं जो जाहिल उनकी राय। आप लोग देख के फैसला करना कि कौन व्यक्ति सही है इनमें से, जाहिल वाला या पढ़ा लिखा वाला, कौन क्या राय दे रहा है, इस वीडियो में आगे चल के देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने भी चैनल से सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं वीडियो के एंड में। मैं ठीक सर, जियो पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें, पूरी दुनिया में अगर हम नज़र घुमाएं, अपनी नज़र जो कि हमारे पास एक नज़र अपने मुल्क को भी देखें, दूसरे मुल्कों को भी देखें, तो हम देखते हैं कि हमारे मुल्क में एक ना निज़ाम धर्म भरम सा नज़र आता है। कोई भी बंदा एक बंदे को सिलेक्ट करते हुए नज़र नहीं आता, हर कोई अलग अलग पार्टियां बनाकर उसको सपोर्ट करते हुए नजर आता है। दूसरी तरफ अभी इलेक्शन होने जा रहे हैं 24 में, पाकिस्तान में भी हिंदुस्तान में भी। हम देखते हैं हिंदुस्तान के पूरे मुसलमान और हिंदू एक होकर एक ही बंदे को वोट देते हैं, और वही बंदा सिलेक्ट होकर 10 साल से आ रहा है और 2024 के अंदर भी वो सिलेक्ट होगा। बताया जा रहा है कि 2000 अभी जो 4 सूबों का, जो 4 स्टेट्स का इंडिया के अंदर इलेक्शन हुए हैं, उसके अंदर भी नरेंद्र मोदी सिलेक्ट हो गए हैं। 24 के अंदर भी आएंगे। क्या वजूहत है कि वो पूरे परमानेंट आता है, 15-15 साल हुकूमत करता है, हमारे यहाँ पर नहीं होती? उसकी वजह ये है कि पहला तो आपका कोई कंपैरिजन नहीं है। इंडिया गॉट 660 बिलियन इन रिजर्व्स, आपके पास 4 बिलियन वो भी मांगे तांगे के हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि दुनिया प्रॉफिट एंड लॉस पे चलती है, कोई मुस्लिम ब्रदरहुड नहीं है। ये जो आप मुझे बताएं जो फ़लस्तीन में हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं? ठीक है, कुछ कर भी तो नहीं ना सकते। कुछ क्यों नहीं कर सकते? विल नहीं है, क्योंकि देखें जितने मुसलमान कंट्रीज हैं उनकी 90% इन्वेस्टमेंट अमेरिका में, स्विट्ज़रलैंड में और इसराइल में है। और भाई कारोबार है। आप कैसे उस बंदे के खिलाफ खड़े हो सकते हैं कि आपके सारे पैसे उसके अकाउंट में पड़े हैं? ठीक है। दूसरी बात है कोई कंपैरिजन नहीं। इंडिया और अपने मुल्क की बात करें तो बेड़ा गर्क, $5000 की LC नहीं खुल रही, बाइस से शर्मिंदगी है। फिर कहते हैं जी लोग कैसे कारोबार चलाएंगे, वो हुंडी हवाला से जाएंगे। वो अगर 20, 24, 25% इंटरेस्ट पे काम करेंगे तो वो फिर महंगाई तो होगी, वो फिर अपने प्रॉफिट उस हिसाब से रखेंगे। बिल्कुल सही होगा। आपने ख़त्म कर दिया बिजनेस को। वी आर ऑफिशियली बैंकरप्ट। अनाउंस नहीं कर रहे। अनाउंस करें या ना करें, आपकी मर्जी है। मसला ये है कि कोई भी सिंसियर नहीं है मुल्क से। जब आपके हाईएस्ट ऑफिस के लोग सिर्फ इस वजह से कहते हैं कि मैं ऑफिस में रहूं कि मुझे 3 साल की एक्स्ट्रा मरात मिल जाएं और मुझे 10-20 प्लॉट और मिल जाएं, तो आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या हिस्सेदार बनेंगे? बताएं तो सही मुझे। आज तक नरेंद्र मोदी का आपको किसी को पता चला जी उसकी DHA में प्लॉट है? सब कुछ उसके मुल्क में।
बात ये है, उसकी बीवी है ना बच्चा है। मसला ये है कि आप पहले पुट योर हाउस इन ऑर्डर। वही पुराने चेहरे 40 साल से, वही बकवास, वही हम फजूल किस्म की। इनडायरेक्टली पाकिस्तान में इस वक्त मार्शल लॉ लगा हुआ है। इट्स अ मार्शल लॉ। कभी जिंदगी में आपने देखा सुना था कि अच्छे भले साहिब हैसियत लोगों के घरों को, बच्चों को आप उठा के ले, अच्छा प्रूफ क्या करना चाहते हैं, चलें जी आप उठा के लिया, व्हाट नेक्स्ट, 24 करोड़ को उठा लेंगे आप? ओ यार काम की तरफ ध्यान दो खुदा के वास्ते। सही बात है। गाइस आप लोग देख सकते हैं जब एक एजुकेटेड बंदे से बात करते हैं तो फैक्चुअल बात होती है, जब बात करने में टू द पॉइंट जब बात होती है तो मज़ा भी आता है। सर यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमें ना शायद अपने पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान की तरक्की कबूल नहीं होती, हम खामी ढूंढना चाहते हैं कि अभी के मुसलमान भी चाहते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी आए, तो हम फिर यहाँ पर कहते हैं कि भाई वहाँ पर मुसलमान नहीं चाहते, मुसलमान पर जुल्म होता है। वो बेसिकली देखें वहाँ के मुसलमान माइनॉरिटी हैं। आप जितना मर्जी बड़ा किंग खान या सलमान खान बन जाए वो माइनॉरिटी ही रहेंगे, दे आर नॉट इन मेजॉरिटी। वो 1 करोड़ में से एक बंदा साहिब हैसियत होता है उसमें। आप अपने मुल्क का हाल देखें, हमने अपने मुसलमानों को माइनॉरिटी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। शहरों को तो भूल जाएं, जरा जाएं ना देहातों में जाएं, आप देखें कि क्या हशर हम बंदे का करते हैं। हमारा हाल ये है, कहने को मुसलमान है, आप अपने घर की मिसाल लें, घर का जो मुलाजिम है उसकी ज़रूरत है कि वो सेम ग्लास में पानी पी ले जिसमें आप पीते हैं। मैं 30 साल अमेरिका रहा हूँ, जब वहाँ पे मैं अपने गोरे दोस्तों के घर जाता था ना, तो वहाँ पे तो मैं चूड़ा हूँ ना बेसिकली, भाई मैं माइनॉरिटी हूँ ना, दे आर क्रिश्चियंस, आई एम मुस्लिम, तो मैं तो चंद हज़ार हूँ। लेकिन उनका आप देखें कि स्टैचू के बेहतरीन क्रॉकरी वो निकालते हैं कि यार आज आगा इज कमिंग एज अ गेस्ट। आप किसी क्रिश्चियन को अपने घर की हांडी को हाथ लगाने देना, हिंदुओं को लगाने दें, तो फिर आप घटिया तरीन सोच हो गई हुई मौलवियों ने बेड़ा गर्क कर दिया है। पाकिस्तानी क्रिश्चियन को हम हिकारत से देखते हैं, इंग्लैंड जाएंगे तो गोरी का हम कहेंगे कि पाँव धो धो के पिए, वो भी तो क्रिश्चियन है। डबल स्टैंडर्ड, मुनाफिकत, झूठ, बकवास, हर बंदा झूठ बोल रहा है। वो कहाँ गए जी वो 25 बिलियन आने थे, कहाँ गए वो 50 बिलियन आने थे? ये लोग सर इन्वेस्टमेंट चली गई ना हिंदुस्तान, कोई इन्वेस्टमेंट चली भी गई, ये मक्कारी से रेकोडिक को बेचना चाह रहे हैं जो 50 बिलियन में 25 बिलियन। नवाज शरीफ क्यों गया बलोचिस्तान, मुझे बताएं क्यों रह के आए 3 दिन वहाँ? वो सारे सरदारों को कायल कर रहा था तुम्हें हिस्सा मिलेगा, 25 बिलियन तुम्हें देंगे, 25 बिलियन फेडरल लेगा। वो मान नहीं रहे, सिंपल इज दैट। सब झूठ फरेब, एसेट्स बेच दो। यार मैं कारोबार रन करता हूँ, कारोबार इज प्रॉफिट एंड लॉस। मुल्क को चलाएं प्रॉफिट एंड लॉस पे कि हमने प्रॉफिट कमाना है। यहाँ से किसी सरकारी महकमे में चले जाएं, आपकी कोई बात सुन सकता है? मुझे ऊपर से ऑर्डर लेके आने पड़े। मेरा सॉफ्टवेयर हाउस है, मैं 2-3 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का डिजिटलाइजेशन कर रहा हूँ। इतना रेजिस्टेंस आ रहा है क्योंकि उन अफसरों को पता है हमारे खांचे बंद हो जाएंगे। कागज़ों में तो आप नया पेज लगा के 19,000 का 19 करोड़ बना देते हैं और 19 करोड़ का 19,000 बना देते हैं। जब वो डिजिटलाइज हो जाएगा, कंप्यूटर में हो जाएगा, यू कांट चेंज एनीथिंग। वो कहते हैं हमने करना ही नहीं कंप्यूटराइजेशन। फिर आप 21वीं सदी में कैसे कम्पीट करेंगे? मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, राजस्थान रिमोटेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, वहाँ पे वो हमारा एक बच्चा ट्रैवलर है जो ट्रैवल वीलॉग करता है, इब्रार। वो गन्ने के रस वाले के पास रुका रेगिस्तान में, उसने वहाँ पे QR स्कैनर पे 15 रुपए ग्लास के दिए। आप हमारे कॉन्सेप्ट नहीं है। आप ये पूरे ये यहाँ देखें ना, जितने वेंडर्स हैं इनसे पूछें ये कर सकते हैं? बड़ी बड़ी शॉप्स के पास क्योंकि अल्लाह के फजल से हम बड़े ही बेईमान हरामी मुसलमान हैं। हम चाहते ही नहीं ऑनेस्ट होना। हम कैसे ऑनेस्ट हो सकते हैं? मैं खुद बेईमान हूँ अपने साथ। सर हम अपने आप को ठीक करते नहीं, हम कहते हैं कि हिंदुस्तान में सबको ठीक हो जाए। मैंने तो आपको आपके घर की मिसाल दे दी है। आज जाए ना अम्मा को, तो कल जब सुबह नौकरानी आएगी क्योंकि अम्मा इसको सेम प्लेट में खाना दें, आपको घर से निकाल देगी अम्मा। पहले इस्लामी असूलों को अपनाएं, हमने मरना है। सही बात है। अगर हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में यहूदियों को इनवाइट करके डेलीगेशन आया हुआ था कि यार आपने इबादत करनी यहीं पे कर लो, हाँ। ठीक है, सेम प्लेट में वो खाना खा सकते, तो आप क्यों नहीं खाते? सही बात है। आप गिट्टों से ऊंची शलवार पहन के एक जाहिल मौलवी के पीछे लगे हुए जिसे कुछ नहीं पता। सही बात है। मुझे एक बात बताएं, आप मुसलमान हैं, आपको
जब कोई फौत हो जाता है आपको बॉडी नहलानी आती है? आपकी शादी है, निकाह घर का आदमी कर सकता है, आप मौलवी ढूंढते हैं क्यों? वो इनका बिजनेस है, रैकेट है। हमने खुद मुल्लाइज़म बनाए हैं। नहीं नहीं, उन्होंने वो आपको सिखाना ही नहीं चाहते। आप इसके बरक्स जूस के चले जाएं इसराइल, 9 साल के बच्चे को कहेंगे ना, वो आपको पूरी तौरा जुबानी पढ़ा देगा, वो सारे उसको असूल पता है, लेकिन वो अपने रिलीजन को बिजनेस से नहीं बांधते। कारोबार इज अ डिफरेंट थिंग, रिलीजन आपने हिसाब देना अल्लाह को। हमने हर चीज़ में रिलीजन लेके आए हैं, क्या यही वजह है? अल्लाह के फजल से आप देखें ना कि हमारी कौम का हाल क्या है। फारिग तरीन लोग हैं, पढ़ा लिखा, किसी पढ़े लिखे को आप चलने ही नहीं देते। आप किसी पढ़े लिखे को चलने ही नहीं देंगे, क्यों? वोट बैंक आपका रूरल है, आपने वहाँ से वोट लेने, उसकी सबसे ज़्यादा ये होती है कि जी जो एरिया का थानेदार है ना मेरी इज्जत करे। भाई मुझे बताएं, मैं कारोबारी आदमी हूँ, मैं 30 साल अमेरिका रहा हूँ, मैंने 30 साल में एक दिन मुझे पता ही नहीं था हमारा लोकल थाना कहाँ है। भाई मेरा काम ही नहीं, मैं कोई क्रिमिनल हूँ। यहाँ पे आपने लाइसेंस बनवाना हो, आप सबसे पहले घर भाईजान को कॉल करेंगे, भाईजान एसपी ट्रैक पे वाकफ है, फिर आप बाहर जाएंगे उसके दफ्तर में, वो एजेंट बैठा होगा जाहिल हो कहेगा जी 10,000 दो, मैं लाइसेंस बनवा देना। सिस्टम आप चाहते ही नहीं है कि ये सही हो। क्यों सही हो? पछतावा हो रहा है अमेरिका को छोड़कर यहाँ पर आकर जो सिस्टम देखा? ये मेरा मुल्क है, सिस्टम को देख के भाई सिस्टम इज कोलैप्स्ड, ये सिस्टम अब नहीं चल सकता। क्या करना पड़ेगा, उस तरफ आते हैं। दिस कंट्री नीड्स अ ब्लडी रेवोल्यूशन। आपको 50,000 बंदा लटकाना पड़ेगा इन दरख्तों के साथ। कौन करेगा? अवाम करे, क्यों नहीं निकलती? मुझे बताएं ना, अवाम करे क्यों नहीं निकलती? सर हम तो कहते हैं गजवा हिंद करेंगे, लेकिन अपने जो अपने जुल्म के खिलाफ निकलने आर्मी चीफ लेट गया। भाई गजवा हिंद कहाँ से करनी है आपने? आपके पास टैंकों में पेट्रोल नहीं है डालने को, आप गजवा हिंद की बातें कर रहे हैं। और भाई वी डोंट हैव अ 15 डेज रिजर्व इन ऑयल। दुनिया में कोई जंग लड़नी होती ना, उस फौज के पास 45 दिन का रिजर्व पेट्रोल होता है। इंडिया के पास $6 बिलियन से 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गई है। तो अब आप मुझे बताएं ना, तो आप ऐसे ही कंपैरिजन, भाई हमारा कोई कंपैरिजन नहीं इंडिया से। वो भूखे रहे हैं, उन्होंने 50 साल कोई चीज़ इंपोर्ट नहीं की, उन्होंने अपना मुल्क बिल्ट किया है, मेड इन इंडिया पे काम किया। सेम स्विफ्ट आज की डेट में इंडियन 4,35,000 रुपए की है, यहाँ पे 60 लाख रुपए की है। ये 21 किलोमीटर बॉर्डर है। मैं पागल हूँ? मैं उससे क्यों दुश्मनी करूँ? मैं अपने प्लांट बंद करूँ, मैं वही टेंशन किसी और काम में लगाऊँ, मैं कहूँ भाई तुम 5 लाख की बजाय 7 लाख की मुझे गाड़ी दे दो, मैं अपनी आवाम को वो 14 लाख या 20 लाख की दूँ। भाई मैंने अपने मुल्क का सोचना ही नहीं है। बॉर्डर बंद किए, ट्रेड बंद की, सब खुली है, सारे फौजी स्मगलिंग करते हैं, सब इन्वॉल्व हैं इसमें। आप बोलेंगे तो पता चले मैं आज रात को उठाया गया हूं, मुझे डाला ले गया। अल्लाह खैर करेगा। सर बहुत ही अच्छा लगा। कोई मैसेज दे दें? मैसेज ये है कि पुट योर हाउस इन ऑर्डर। इस अवाम को निकलना पड़ेगा, आप नहीं तो इसी तरह सारी जिंदगी जूते खाएंगे। भाई आपके तो बच्चे, मेरे तो बच्चे बड़े होके तो सब साहिब हैसियत हैं, आपके बच्चों के कोई फ्यूचर नहीं जब तक आप सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। सही बात है, निकलें बाहर। सही बात है। भाई डंडा खाने से क्यों डरते हो भाई? हाँ। गलत को गलत कहें, सही को सही कहें। सर हर एक मुल्क की हम देखते हैं, हिस्ट्री देखते हैं, तो इसी तरह ही हालात ख़राब होने के बाद उन्होंने कुछ बड़ा किया, उनके लीडर्स ने कुछ बड़ा करवाया उस मुल्क के। जर्मनी की मिसाल ले लें, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उनके क्या हालात थे, अब किस तरह से उन्होंने आज सर्वाइव किया। यूरोप पूरे को देख लें, दे आर सिंसियर विद देयर कंट्री। हम सिंसियर नहीं हैं। हम कहाँ से सिंसियर हैं? किसी भी 18वां ग्रेड से ऊपर के अफसर से पूछो, उसके बच्चे बाहर पढ़ रहे होंगे, उसके पैसे दुबई में होंगे, इंग्लैंड में होंगे। ये मैं 18-20वें ग्रेड के अफसर की बात कर रहा हूँ, बिजनेसमैन की नहीं बात कर रहा। भाई बिजनेसमैन को तो हक है, उसको ओपन दें, वो पैसा कमाता है, यहाँ लगाता है, वो जहाँ मर्जी खर्च करे, वो टैक्स दे रहा है। मेरी वाइट मनी है, मैं टैक्स देने के बाद मैं चाहे ये सड़क पे रख के आग लगा दूं अपने पैसे को। सवाल उससे करें कि जिसकी तनख्वाह 2.5 लाख है, बच्चे उसके 4 अमेरिका में पढ़ रहे, जिनका 5 से 6 करोड़ साल का खर्चा, वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं? उस पेपर ट्रेल को ढूंढें। इस पे बहुत सोचने की जरूरत है। सही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा सर बात करके, बहुत अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। नाम आपका? मेरा नाम आमिर है। सर, क्या ख्यालात है हिंदुस्तान में जो मुसलमान रहते हैं उनके बारे में क्या तस्वुरात है? क्या अभी जो 2024 के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्या वो मुसलमान चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी दोबारा से हुकूमत में आए, जो कि 10 साल से कर रहे हैं ऑलरेडी? वो मुसलमानों की ना कोई वैल्यू या कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि वो माइनॉरिटी में है और वो चाह के भी उस चीज़ को चेंज नहीं कर पाते कि अगर वो नरेंद्र मोदी आता है या नहीं आता। वो डेफिनेटली ये विश करेंगे कि उनकी अपनी कोई जमात ऐसी हो जिसमें उनके हकूक़ का भरपूर तरीके से ख्याल रखा जाए, लेकिन वो चूँकि माइनॉरिटी में है तो वो चाह के भी इसको नहीं इम्प्लीमेंट करवा सकते। तो 70% औरतें, जो मुसलमान औरतें हैं, वो चाहती है कि नरेंद्र मोदी आए। 60 से ज़्यादा % जो मुसलमान, जो मर्द हजरात हैं, वो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी आए। इसके बरक्स मैं सिर्फ वर्बली आपको नहीं बताऊंगा, मेरे पास एक वीडियो है, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। भारतीय पार्टी की मोदी को मैं कह रहा हूँ 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये मुस्लिम है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने कामों के ऊपर बना रही है। नफरत तो कांग्रेस से फैलाई जाती है, यहाँ तो मोहब्बत डेफिनेटली ये मैंने देखा हुआ है। मैं आपको सिर्फ इसमें यही ऐड करूँगा कि वो चूँकि माइनॉरिटी में है और अगर वो इसको सपोर्ट नहीं करते और अगर वो नहीं कहते कि जी वी लव मोदी या वी वांट दिस गवर्नमेंट, तो वो उनकी ज़िंदगी रहना मुश्किल हो जाती है। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है, इसी वजह से कहना पड़ रहा है? आप सिंपल इसकी एग्जांपल ले लें, अगर पाकिस्तान इंडिया से मैच भी जीत जाता है तो वो मुस्लिम कम्युनिटी को बहुत डिस्टर्ब करते हैं, ज़ोदोकोब करते हैं, मारते हैं, या उस इलाके में जुल्म तशद्दुद। पाकिस्तान और उनके मुस्लिम्स का क्या ताल्लुक है? इधर वो तो उनका अपना मुल्क है। जनरल फिनोमिना है कि वो कंसीडर तब कर लेते हैं मुसलमानों को एज आ पाकिस्तानी, और वो अपना गुस्सा उस पर निकालते हैं। मुझे लगता है कि ये सिर्फ हमारी थिंकिंग है। मैं आपको बताता हूँ, हमारी थिंकिंग नहीं है, हमारी थिंकिंग नहीं है। आपको नहीं लगता कि हमसे ज़्यादा राइट्स उन्होंने मुस्लिम्स को दिए हैं, हमारे अपने माइनॉरिटी से ज़्यादा? हमारी माइनॉरिटी और उनकी माइनॉरिटी में बहुत फ़र्क है। उनकी माइनॉरिटी जो है ना, ऐसा एक्सप्लेन कीजिएगा, फैक्ट्स पे बात करते हैं। उनकी माइनॉरिटी हमारी मेजॉरिटी से ज़्यादा है, ठीक है? कैसे? उनके जो मुसलमान हैं आपकी माइनॉरिटी से बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। 30 करोड़ मुसलमान है वहाँ पे। परसेंटेज भी देख लेना, उनकी जो माइनॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी की है वो हमारी माइनॉरिटी से बहुत ज़्यादा है। जैसे आप क्रिश्चियन कह लें या हिंदू कह लें या सिख कह लें, हमारा एक भी यहाँ पे सिख, हिंदू या क्रिश्चियन आता है, अगर वो यहाँ पे किसी नुकसान में होता है, गिर जाता है, हमारी सारी मुस्लिम कम्युनिटी उसको सपोर्ट करती है। बहुत सारी वीडियोस हमारी में भी निकली हैं। अभी की एक लड़की, सुन लेना, एक मिनट सुन लेना, हम बात करेंगे। मुझे पता कि आपको बुरी लग रही है ये चीज़ें, जो फैक्चुअल चीज़ें हैं उसको उस पर बात करनी चाहिए। एज अ पाकिस्तानी हमारे जो माइनॉरिटीज हैं वो हमारा पार्ट है। अगर हम उसके बारे में सही दुरुस्त बात नहीं करेंगे तो मैं और आप दोनों जिम्मेदार हैं जो उनके साथ हो रहा है। सर, अगर मैं बात करूं तो अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, 76 साल हो गए पाकिस्तान आज़ाद हुए, थोड़ा आगे आ जाए। 76 सालों में 21% हिंदुओं की तादाद थी, जो कि कम होकर 1% रह गई है। एक हिंदू लड़की, और इसके अलावा बहुत सारे वीडियोस जो कि बीबीसी ने कवर की और बहुत ज़्यादा यूट्यूब के अंदर भी वायरल है, कि जो कि हिंदू कम्युनिटी कहते हैं, जो सिंध के अंदर मौजूद है, जो पंजाब के चंद एक एरिया के अंदर 2-4 मौजूद हैं, वो कहते हैं कि मुसलमान हमारे साथ खाना नहीं खाते, हमारे खाए हुए बर्तन पर वो रोटी नहीं खाते, पानी नहीं पीते। तो इस तरह की वो कम्युनिटी वो रो के ये बात बता रही है, वो ऑन द रिकॉर्ड पड़ी हुई है, दुनिया देख रही है। इसके अलावा जड़ावाला का वाकया हुआ, 2 मंदिर भी डिमोलिश हुए। जी बात आप 100% अगर किसी चीज़ को चेंज करना चाहेंगे या इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो किसी भी जगह पे नहीं होती। तो फिर ये तो हम उनके लिए भी नरम गोशा बिल्कुल है, लेकिन परसेंटेज जो है ना, जो पाकिस्तान में माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को हम लोग सपोर्ट करते हैं या उनका जो ख्याल रखते हैं, एज़ कम्पेयर इंडिया में वैसा नहीं है। और इतना स्ट्रॉन्गली उसका रिएक्शन जैसे इंडिया में आता है वैसे पाकिस्तान में नहीं आता। ये बात आपको माननी भी पड़ेगी। और आपका जड़ावाला का वाकया, जो आपको नहीं लगता कि स्ट्रॉन्ग वाकया था, बहुत बड़ा, छोटी सी बात पर पूरा का पूरी बस्ती जला दी? मैं आपसे फिर वही बात कर रहा हूँ कि दीज आर वन ऑफ द एग्जाम्पल्स। हम 100% उसको नहीं सपोर्ट कर रहे, मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ, लेकिन परसेंटेज अगर आप देखें तो हमारे में से ही थे ना सर। मैंने आपको फिर वही बात की, आप बात हमारे में से कह रहे, हम लोग ही थे, हमारे में से हम लोग ही थे, लेकिन हमने परसेंटेज अगर आप देखें तो 1, 2, 10 वाक़यात ऐसे हैं वहाँ पे 90% आपको वो इसी तरह तंग करते हैं। मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। चलें, एक बात यहाँ पर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए पता नहीं मुझे, लेकिन
हमारे जो मेन जितने भी वज़ीर-ए-आज़म की सीट पर माइनॉरिटी में से कोई नहीं आ सकता इंडिया के अंदर। अब एजीपी अब्दुल कलाम जिन्होंने उनका एटम बम बना के दिया, उस बंदे को उन्होंने अपना प्रेसिडेंट बनाया। अब हमारे हमारे आइन के अंदर लिखा हुआ है कि कोई भी नॉन मुस्लिम हमारा मेजर जनरल नहीं बन सकता, जो कि पूरी सिपा सलार को लीड करता है। लेकिन उधर मुस्लिम्स भी है, तो कहीं ना कहीं वो दुनिया को बता तो सकते हैं कि भाई हम ये सारी राइट्स दे रहे हैं। पाकिस्तान तुम तो क्लेम करते हो कि बड़े राइट्स दे रहे हो, तो ये चीज़ें तो मेन चीज़ें हैं जो कि हम नहीं दे रहे। देखें, एक मुस्लिम कम्युनिटी के राइट्स और एक आपके जो गवर्नमेंट के आइन है ना, वो डिफरेंट चीज़ें हैं। आपके आइन ने जो डिफाइन किया हुआ है, आपने उसको रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है। आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ। तो वो लेकिन दूसरी कंट्रीज़ के अंदर जब यही चीज़ इंडिया में होती तो हम कहते हैं कि इसको चेंज करो, वहाँ पर मुसलमानों को राइट्स दो। लेकिन जब यहाँ पर होती तो हम कहते हैं कि भाई ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं। आप मुझे बताएं, यूएसए में कौन सा बंदा ऐसा है जो नॉन यूएसए का है और वो प्रेसिडेंट या किसी मेजर पोस्ट पे है, माँ सवाए गवर्नर पोस्ट के, गवर्नर पोस्ट के मैं आपको अभी बता सकता हूँ, जी ऑन द रिकॉर्ड निकाल सकता हूँ। इंडिया का शहरी है जो कि नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनेगा, जो कि अभी सिटीजन तो वो हिंदुस्तान का ही है, लेकिन उसने सिटीजनशिप ले ली ना वहाँ पर आके। सिटीजनशिप लेके अभी वो इलेक्शन लड़ रहा है प्राइम मिनिस्टर के लिए हिंदुस्तान उसके अमेरिका के। तो सर वो भी तो लड़ रहे हैं ना, वहाँ पर भी तो फ्रीडम है। सर देखिए, मेरी बात सुनिए, जब रिजल्ट आएगा ना आपने तब बताना। ये अभी आप एजम्पशन पे कह रहे हैं कि वो यूके का प्राइम मिनिस्टर कौन है इस वक्त करंट में इलम में नहीं है। ऋषि सनक है, जो कि एक हिंदू रिलीजन से ताल्लुक रखता है, जिसके रूट्स इंडियन है। जिसके रूट्स इंडियन है, वो इंडियन नहीं है। इंडियन नहीं है सर। और सर उसके मदर फादर इंडियन होंगे, वो बाय बर्थ वहाँ का है, तो वो सिटीजन यूके का है। वो आप नहीं है ना। बात सुने, मुझे भेजें, मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे भेजें किसी ऐसी कंट्री में, वो कहें जी आप इलेक्शन में फाइनल में या आप क्यों लड़ेंगे जब तक सिटीजनशिप नहीं लेंगे तो नहीं दैट इज वाई। आप सिटीजनशिप भी देंगे ना तो पता चलेगा। पर हमारी जो माइनॉरिटीज है वो सिटीजन तो है मुल्क की। सिटीजन है, वो हमारा आइन कहता है कि सर हमने नहीं देनी ना, वो हमने अपने आइन को फॉलो करना। वो मैंने नहीं बनाया, आपने नहीं बनाया, वो हमारी गवर्नमेंट ने आइन बनाया, उसको हमने फॉलो करना ही करना। क्या कहना चाहेंगे, लेकिन क्या एक इंडिविजुअली तौर पर एक इंसान की सोच भी होती है, क्या होना चाहिए था इस तरह का कि नॉन मुस्लिम्स को उनके राइट्स देने चाहिए थे या नहीं? बिल्कुल इंडिविजुअली मैं आपको ये कहूँगा कि हमारा कंट्री जिस बेस पे अगर बनाया ना, बीइंग ए मुस्लिम, इस्लाम पे, तो हम लोगों को, मैं पाकिस्तान की बात कर सकता हूँ, हम लोगों को प्रॉपर उस वे पे चलना चाहिए जो हमारे सरकार ने और आले रसूल ने हमें फरमाया। अपार्ट फ्रॉम दिस के कौन किस रिलीजन से है या कौन किस शोबे से है, इवन के आप मजहब जो ये छोटे छोटे बने हुए हैं ना, कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई कुछ है, इन सब से ऊपर हमारे पंजतन पाक हमारे सरकार है, हमें सिर्फ उनको फॉलो करना चाहिए, एंड दैट्स इट। जो पहले वाले सज्जन व्यक्ति थे वो सही कह रहे थे कि हिंदुओं के साथ वहाँ पे बहुत भेदभाव किया जाता है। उन्हें जो सुधारना है अपने घर से ही सुधार सकते हैं। पहले अपने घर से उन्हें स्टार्टिंग करनी चाहिए, तभी जाके वो पाकिस्तान को सुधार सकते हैं। और बहुत अच्छा लगा कि वो इंडिया के भी वीडियो देखते हैं, उन्होंने देखा है कि QR कोड, खैर पाकिस्तान के लिए बहुत दूर की बात है अभी QR कोड की, पर जो भी ये बात कर रहे थे कि हिंदुओं के साथ वहाँ पे ना बहुत भेदभाव किया जाता है। हिंदुओं के बर्तनों में उनके बर्तन अलग रखे जाते हैं, उनका छुआ खाया नहीं जाता, तो बहुत सा भेदभाव वो लोग करते हैं। और रहे दूसरे वाले व्यक्ति, अगर पाकिस्तान में पढ़े लिखे व्यक्ति थोड़ा और बढ़ जाए ना, तब जाहिलों की संख्या कम हो जाएगी। ये जाहिल जो हैं ये कभी सुधरने वाले नहीं है। खैर इनके बारे में मैं क्या अपनी राय दूं, आप लोग ही अपनी राय बना के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को दोनों में से किसकी राय सही लगी है, कौन सही था। तो वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।